Yeah. हाय, मैं हूँ रुचा इनामदार। मेरा पहला दिन है और कोई सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं। आप अपने पापा को स्टेपलर मार दे। मैं दुनिया को जेंडर बायस में नहीं देखती हूँ। सारे पुलिस मेरे दोस्त ही हैं। तो आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा, बेस्ट मोमेंट क्या रहा पूरे मूवी में? वहाँ वो गुनगुनाते और मैं यहाँ से नॉक करती। मैं हाय, मैं हूँ रुचा इनामदार और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन पर। अगर आपको मेरा इंटरव्यू अच्छा लगा तो लाइक इट, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, यू नो द ड्रिल। हेलो, मैं साक्षी शर्मा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेल्पलाइन। आज हमारे साथ थे रुचा इनामदार, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में कई सालों से है। इन्होंने टेलीविजन एड से लेकर मूवी से लेकर वेब सीरीज तक सभी में काम कर चुके। लेकिन आज हम इनके बारे में ऐसी कुछ बातें जानेंगे जो आज तक कोई नहीं जानता, कुछ अनकही सी और कुछ अनसुनी सी बातें। तो आपका जल्द ही अभी एक मूवी आने वाला है -31, जिसमें आप एक कॉप्स का रोल प्ले किए। तो जब आपको ये मूवी साइन किया गया तो आपको कैसा लगा? मतलब एक कॉप्स का आप रोल प्ले कर रहे हो जो कि काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट रहता है और काफ़ी चैलेंजिंग रहता है, तो वो आपको कैसा लगा जब आप इसका स्क्रिप्ट पढ़े, अपना रोल आपने देखा? तो ये जो कैरेक्टर है, इस कैरेक्टर का नाम है प्रेक्षा शर्मा। ये मुझसे बहुत अलग है। मतलब अभी आपने जो कि हमने बातें की ना, आपको एक आइडिया आई होगी कि मैं कैसी हूँ। प्रेक्षा शर्मा पूरे फिल्म में मुश्किल से 1 या 2 बार मुस्कुराती है। मैं मुस्कुराती ही रहती हूँ और वो बहुत इम्पल्सिवली चीज़ें करती है। सही जो उसे लगता है वो करने के लिए शी डजंट केयर अबाउट सामने कौन है या जो भी है। इन सब से मैं बहुत परे हूँ, मैं बहुत अलग हूँ। तो इट वॉज़ वेरी चैलेंजिंग, राइट? मतलब आप सोचो कि आप जो हो ही नहीं, जैसे मैं और प्रतीक बैठते थे और प्रतीक कहते थे, मैंने कहा यार ये वो क्यों करेगी, और प्रतीक कहते थे ये आप नहीं हो, ये प्रेक्षा है, ये करेगी। मतलब मैंने कहा यार कोई अपने पापा को धक्का थोड़ी दे सकता है। बोलते प्रेक्षा देगी। अच्छा, तो देन आई हैड टू जस्टिफाई प्रेक्षा टू माई सेल्फ कि वो कहाँ से आ रही है, उसके क्या फाइट्स है और वो ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। हमने ट्रेलर में भी देखा आप अपने पापा को स्टेपलर मार देते हो। स्टेपलर नहीं मारती हूँ मैं, वो हाँ, वो बेसिकली उनकी ब्लड शुगर जो है ना वो हाई दिखाई है फिल्म में और मेरी लो है। तो मैं वो उनकी शुगर चेक कर रही हूँ। तो इतने बोलने वाली, इतनी हंसमुख लड़की को जब ये रोल दिया गया तो आपको कैसा लगा? यार मैं कैसे करूँगी ऐसा कुछ, कि मैं नर्वस, मतलब इतना सस्पेशन वो वाला? नहीं, एक्चुअली उल्टा हुआ। मैंने एक्टिंग में प्रोफेशनली आने का रीज़न ये है कि मी एज रुचा, मैं बहुत एक प्रिविलेज्ड घर से आती हूँ, अच्छी फैमिली है, अच्छे दोस्त हैं, पढ़ाई वढ़ाई सब कुछ सही है। मैं एक दायरे में, मेरे क्या कहते हैं, लाइफ में जो भी ऑफर होता है उतनी ही ज़िंदगी जी सकूँगी अगर मैं सिर्फ रुचा करके जीती हूँ। पर जब मैं एज एन एक्टर कैरेक्टर्स करती हूँ ना, मैं कितनी ज़िंदगियाँ जीती हूँ। मतलब आप सोचो अब तक मैंने जितने किरदार निभाए सब अलग है। मतलब एक बंगाली, एक पंजाबी है, एक नॉर्थ इंडियन है, कोई बहुत फाइट मतलब ज़िंदगी में मार रही है, कहीं बांग्लादेश का क्या कहते हैं, इंडिया बांग्लादेश, हाँ, वो 1971 के वॉर की शिकार है। का भी आपने किया है। मतलब कहीं किसी टेररिस्ट को रोक रही हूँ राजस्थानी बनकर कि यार ब्लास्ट मत करो, सोचो क्या कर रहे हो। तो ये जिंदगियाँ कहाँ जीने मिलती मुझे। आपका जितना मूवी देखा है सब मतलब इसी टाइप के है या सीरियस वाले? हाँ, सीरियस वाले ज्यादा है। क्योंकि अगर आपका जो इंडिया बांग्लादेश वॉर देखा, फिर बाद में आपका एक ऑपरेशन परिंदे था, वो नहीं, वो कमर्शियल था। वो कमर्शियल हाँ, था। वो अभी ये भी देखे तो इसमें भी काफी सीरियसनेस। एक और है जहाँ मैं एक सुसाइड प्रिवेंशन सेंटर में, मेरा पहला दिन है और कोई सुसाइड कमिट करने जा रहे हैं और वो चलाते थे सेंटर 15 साल। तो मैं उन्हें बचाने के लिए क्या क्या करती हूँ। ऐसी एक फिल्म है जिसके लिए मुझे अभी काफ़ी अवार्ड्स मिल रहे हैं। मतलब अभी कनाडा वगैरह में बेस्ट एक्ट्रेस वगैरह मिला। हाँ, काफ़ी इंटेंस रोल्स हुए हैं। जिस तरीके से आप, उस तरीके के आपको काफ़ी कम मिले और मिलने चाहिए। इनफैक्ट मेरे दोस्त ही हमेशा कहते हैं कि यार तू इतनी मसाला है, वो लोगों को पता ही नहीं है। लोगों को लगता है बड़ी सीरियस सी है। और जिस दिन वो रोल मिला तब तो आप बस मजे, हाँ, सवाल एकदम। एंड एक्चुअली मतलब मैं अच्छा डांस वांस कर लेती हूँ यार। अब तक किसी ने वो एनकैश नहीं किया है। मतलब आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों को पता भी होगा। आपने कथक प्रैक्टिस किया है, इटालियन फॉर्म भी आपने प्रैक्टिस किया है, तो वो
तो आप डांस में क्यों नहीं गए? ऐसा कुछ मतलब कभी ट्राई नहीं किया डांस? यार क्या क्या करेगा एक इंसान, बताओ। तो आप इतनी खूबी है ये मैंने इसीलिए तो कहा, इसीलिए एक्टर बनी ना, तो बहुत सारी चीजें करने मिल जाती है। आप एक्टिंग में तो एक्टिंग में मैं डांस भी कर सकती हूँ, एक्टिंग में अच्छा मैं एक्टिंग में डॉक्टर तो बन चुकी, एक फिल्म में। तो जब आपको -31 का रोल आपको पता चला कि एज अ कॉप आपको रोल प्ले करना है, तो एज अ लेडीज आपको कैसा लगा? क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग रहता है और ये आपके कैरेक्टर से काफ़ी अपोजिट है, तो आप इसको कैसे लिए इस कैरेक्टर को? एज अ लेडी मैं दुनिया को जेंडर बायस में नहीं देखती हूँ, तो एज अ लेडी नहीं बता पाऊँगी, लेकिन हाँ एज मी मैं पहली बार पुलिस वाली दुनिया में एंटर हुई, सो टू से। इससे पहले जो मैंने पुलिस का किरदार निभाया था वो कैमियो था। ये पहली बार प्रॉपर हाँ मतलब प्रोटैगनिस्ट वाला, तो फुल लेंथ वाला रोल था। मैं एक्चुअली पुलिस स्टेशन में पूरा टाइम रहती थी। प्रेप के वक्त मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने। जो मेन वहाँ की जो हेड थी वो तो बहुत प्यारी, बहुत अच्छी दोस्त बनी मेरी। तो मुझे पुलिस के लाइफ के बारे में बहुत कुछ पता चला। सो हमने आज तक पुलिस को ना जैसे पोर्ट्रेयल होता है डेयर डेविल की तरह, ये वो, यार वो भी इंसान है, उनके लाइफ में बहुत मुश्किलात होती है। तो वो एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन रहा लर्निंग का। एंड आई स्टार्टेड फीलिंग कि सारे पुलिस मेरे दोस्त ही हैं। मतलब ये बहुत इंटरेस्टिंग शिफ्ट है। जैसे होता है ना कि एक आम आदमी और पुलिस, इनके बीच एक दीवार होती है कि हमें या तो हम डरते हैं उनसे, या तो पता नहीं, मतलब डरते ही है, बट सडनली ऐसे हो गया कि अरे ये हम में से एक है, हम ये एक ही है। हाँ मतलब जेन्युइनली मैं बता रही हूँ, बीच में मेरा मोबाइल चोरी हुआ और ये हुआ रात के 12:30 बजे। तो मुझे पता था, आई न्यू कि अच्छा ये एरिया इस चौकी के अंडर आता है, ये लोग होते हैं जो रात में बाइक पे जो बीट मार्शल्स है, क्या बीट मार्शल्स क्या होता है, ये क्या होता है, उनके लेवल्स क्या होते हैं। बिकॉज जब मैं प्रेक्षा शर्मा के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैंने यूपीएससी, एमपीएससी, ये सारे लेवल्स ये सब पढ़ाई की थी, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए ना कि मेरा कैरेक्टर किस रूट जा रहा है, जाने के लिए। करेक्ट। सो उस वजह से आई नहीं हो कि अच्छा 2 स्टार क्या होता है, 3 स्टार क्या होता है। सब पहली बार मेरे लिए नई प्रिपेयर करके बैठे। हाँ मेरे लिए नई दुनिया थी। और मैं आपको बता रही हूँ, मैं रात में मेरे ख्याल से 1:30 बजे पुलिस स्टेशन गई, और वो जो रात पुलिस स्टेशन में मैंने बिताई, ये प्रेपरेशन का पार्ट नहीं है, फिल्म के शूट के बाद का पार्ट है। मेरे सब दोस्त बने वहाँ, कुछ 9 पुलिस थे वहाँ पे, वो सारे दोस्त बने। इतना कि अगले दिन उनकी कोई पार्टी वार्टी थी, बोलते मैडम आप आ जाइए। मैंने कहा यार फ़ोन दिला दो। मैंने कहा वो तो दिला देंगे, आप आ जाइए खाना खाने। और आपका पुलिस लोग के भी साथ काफी तो मेरा एक्चुअली हाँ मतलब मुझे मैं सडनली उन्हें नॉर्मल इंसान की तरह देखने लगी, ना कि वर्दी में। तो वो एक इंटरेस्टिंग लेकिन आपका फ़ोन मिला या नहीं फिर? ओके लेट्स नॉट गेट देयर। तो हम बात करेंगे, बट उन्होंने बहुत ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिला, लेकिन जेन्युइनली बहुत कोशिश की उन्होंने। हम मूवी में देखे आप फाइट भी कर रहे हो, तो उसके लिए आप कैसे आप प्रिपेयर हुए? आप अलग से कुछ उन्हीं से सीखा मैंने, एक्चुअल पुलिस से सीखा। मतलब ऐसा था ना कि मैं उनसे कहती थी अच्छा ऐसे ऐसे आया, किसी ने ऐसे ऐसे अटैक किया, आप कैसे रिस्पॉन्ड करोगे। और उन्होंने जो तरीके दिखाए तो मैंने कहा अच्छा ये तो मैं नहीं कर पाऊंगी, तो ये अच्छा ये ट्राई करते। ऐसे जेन्युइनली वो कोरियोग्राफी जो भी थी वो हमने मिलके की है। मतलब तो आपका बेस्ट पार्ट क्या रहा, बेस्ट मोमेंट क्या रहा पूरे मूवी में कि आपको नहीं फिर से वही करना है? क्योंकि आपको काफ़ी चीज़ में इंटरेस्ट है और काफ़ी कुछ कंप्लीट हुआ भी होगा उसमें, लेकिन आपका बेस्ट मोमेंट क्या रहा उसमें? इस फिल्म में बेस्ट मोमेंट क्या है? एक था जो प्रोसेस था जब प्रेक्षा शर्मा ढूंढ रही थी मैं, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि मैं बहुत अलग हूँ और प्रेक्षा शर्मा बहुत अलग है, तो वो जिस पॉइंट पे मुझे लगा ना कि यार ये ठीक है, ये शर्मा है, वो एक अच्छा था। वो बहुत वो निकलने में भी वक्त लगता है, वो बात अलग है। मुझे वहाँ उस शूट पे सब लोग शेरनी बुलाते थे, या तो शेरा, या तो टाइग्रेस, या तो शेरनी। और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि अलग अलग लोगों ने अलग अलग जगह पे अलग अलग टाइम पे मुझे वो बुलाया। सो आई डोंट नो क्यों। मतलब ये मतलब
इंसिडेंटली ऐसे ही होगा कि सब लोग ऐसे ही बोल रहे हैं। इंसिडेंटली ऐसे हुआ, ऐसा वाइब आता है कि नहीं भाई कुछ तो है तभी तो कोई बुला रहा है होगा, मुझे। मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अभी भी मेरे जो दोस्त बने उस शूट पे वो मुझे शेरा, टाइग्रेस ऐसे बुलाते हैं। मतलब इट वाज सो इंटरेस्टिंग। एक रात का शॉट था, हम भाग कर जा रहे हैं, मैं और शिवांकित जो हाँ हम दोनों भाग कर जा रहे हैं, तो रास्ता जो क्लियर किया जाता है ना, उस वक्त एक टेम्पो जा रहा था एंड बाइक पे एक प्रोडक्शन वाला बंदा था, उसने मुझे जाते जाते पॉइंट करके टेम्पो दिखाया, टेम्पो पे टाइग्रेस लिखा था। ओके मतलब इट वाज बिजार। या कभी अगर बहुत डिफिकल्ट टाइम होता, डिफिकल्ट शूट वाला टाइम होता, तो दोस्त मिल्कशेक भेज देते और उसके साथ एक प्यारी सी नोट की फॉर यू टाइग्रेस टाइप का साइन करके। सो या आई थिंक दैट्स अ न्यू थिंग दैट आई गॉट, शेरा या टाइग्रेस या वो जो भी है। एंड रघु सर के साथ जो शूट किया उसमें मेरा रघु सर का ऐसा बॉन्डिंग हुआ कि वो तो अभी खैर जिंदगी भर चलेगा। लाइफ में भी और रियल लाइफ में पूरा एकदम सेम हो गया। हाँ, मतलब बिल्कुल। एंड हम दोनों म्यूजिक से बहुत प्यार करते हैं, हम दोनों के काम करने का तरीका बहुत सिमिलर है, हम दोनों की एनर्जीज बहुत सिमिलर है। तो ऐसे हुआ कि मतलब रघु सर तो बोलते मैंने तो मिलना ही था तुझसे, तू तो मेरा बच्चा है, मतलब लिटरली लिखा ही था मैं और तू और रघु सर और मैंने साथ शो किया है, लेकिन हमने साथ काम नहीं किया था। क्योंकि ग्रेट इंडियन मर्डर में हमारे ट्रैक्स क्लैश नहीं होते, पर हम सेम वैनिटी में थे। तो उस वजह से ये होता था कि वहाँ वो गुनगुनाते और मैं यहाँ से नॉक करती, मैं सर आप हो, तो अरे आप हो, और उसके बाद हमारी गाने की महफिल। तो दैट इज हाउ वी बॉन्डेड ओवर म्यूजिक। हमने देखा काफी मतलब पर्दे के पीछे भी काफी अच्छा केमिस्ट्री रहा है आपका, और अगर हम लोग मूवी की बात करें तो उसमें भी काफी केमिस्ट्री अच्छा रहा है। तो उनके साथ आपको कौन सा अच्छा मोमेंट लगा और उनके साथ आपको क्या सीखने को मिला, क्योंकि वो काफी सीनियर है? उनके साथ सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये है कि वो आज भी वैसे ही है, जैसे मैं आज जैसी हूँ, वो कितने सीनियर है और वो आज भी वैसी है। लेकिन so ये जिंदा रहना जो है ना, ही इज अलाइव, ही इज क्रिएटिवली ड्रिवन। बस ऐसे रहना है मुझे, मतलब मैं जब बूढ़ी होके मरूंगी अगर उतनी जी तो मुझे बस ऐसी एनर्जी हमेशा, जो आज मेरी एनर्जी सेट पे होती है या जो जब मैं शुरू कर रही थी तब जो एनर्जी थी, वही मैं चाहती हूँ कि एंड तक रहे। लाइक मैं क्रिएटिवली मैं बहुत इनपुट्स देती हूँ, ओके, एंड आई डोंट नो इफ़ इट इज़ राइट, इट इज़ रॉन्ग, बट आई नो इट फॉर द फैक्ट कि हम सब वहाँ फिल्म के लिए, ठीक है, तो फिल्म सही बनने के लिए जो करना पड़े वो। तो वैसे रघु सर भी है, वो भी बहुत इनपुट्स देते हैं, मुझे उन्हें देख के बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा चलो यार अपना फ्यूचर तो ठीक है। अपना फ्यूचर तो ठीक है। तो हम बात करेंगे जैसे कि बॉलीवुड में देखा जाए तो काफ़ी एक्ट्रेस है जो कॉप्स का रोल निभा चुकी है, जैसे कि रानी मुखर्जी भी मर्दानी में निभाई है, तब्बू भी निभाई है, दृश्यम भी उनका मूवी आ चुका है जो कि लोगों को काफ़ी पसंद आया, उनका रोल काफ़ी पसंद आया। वुमेन्स को ऐसा काफ़ी कम दिखाते लेकिन जब दिखाए काफ़ी पावरफुल दिखाए, तो हम ऐसे अज्यूम कर सकते हैं कि फ्यूचर में आप भी और ज़्यादा पावरफुल होके लोगों के सामने आएगी। नहीं, ये इस फिल्म में बेसिकली मोर देन पावरफुल, प्रेक्षा शर्मा का जो कैरेक्टर है ना, बहुत ह्यूमन है, बहुत इंसान, मतलब इंसानी लेवल पे है। तो वो यूजुअली क्या होता है ना, हमारे जो हीरोज़ होते हैं, अब इस फिल्म में टेक्निकली प्रेक्षा शर्मा हीरो है, तो हमारे जो हीरोज़ होते हैं ना, वो बहुत वाइट लाइट में दिखाए जाते हैं, सब अच्छा। तो वैसे शर्मा को नहीं दिखा है। तो शर्मा बहुत इंसान है, उसको गुस्सा भी आता है, उसे वो रो भी देती है, वो सच के लिए लड़ती भी है, वो सिस्टम से अफेक्ट भी होती है। तो जैसे रेगुलरली हमने पुलिस को देखा है फिल्मों में, इसे वैसे पोर्ट्रे नहीं किया, बट पावरफुल पता नहीं, पावरफुल है ही ऑफकोर्स, मतलब आपने ट्रेलर देखा है, बट वल्नरेबल भी है, रियल है। हाँ। तो जब आपको ये रोल प्ले करने को मिला तो आप किसी का वीडियो देखे तो उठाकर कि आपको इंस्पिरेशन मिले कि किस प्रकार प्ले करते हैं? नहीं यार, कभी नहीं। मतलब हाँ, जो रियल लाइफ जिनसे मिली उनके भी तौर तरीके नहीं लिए मैंने, अपने ही खुद से ही मैंने उसको क्रिएट किया। लेकिन वो रियल लाइफ जो मिली उनसे इनपुट्स तो मिले, बट मैं कभी किसी भी कैरेक्टर को पहले किसी ने किया हुआ देखकर नहीं करती। इनफैक्ट मैंने एक सीरीज़ की थी जिसका ओरिजिनल ब्रिटिश सीरीज़ थी, क्रिमिनल जस्टिस नाम की एक सीरीज़ थी।
तो क्रिमिनल जस्टिस जब बनने वाला था अपने यहाँ, तो उन्होंने कहा कि आप देख लीजिए जो ओरिजिनल सीरीज़ है। मैंने कहा मैं नहीं देखूंगी। आई सेड मुझे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपका कैरेक्टर जो है वो इंडियन ऑडियंस के लिए बनाया गया है, वो ओरिजिनल सीरीज़ में नहीं है। मैंने कहा फिर भी नहीं देखूंगी। आई सेड मुझे, मैं जब उस कैरेक्टर के थ्रू जा रही हूँ तो वो एज द कैरेक्टर वो मेरी ज़िंदगी है, मुझे किसी और ने जी हुई ज़िंदगी पोर्ट्रे। तो फिर ऐसा होता है कि अगर हम उनका देखें तो हम कॉपी करने का कहीं ना कहीं ट्राई कॉपी नहीं करते, लेकिन मतलब इन्फ्लुएंस तो कर ही जाएगा ना, हो ही जाता है कुछ ना कुछ जो अच्छा लग गया आपने ऑब्जॉर्व कर लिया, वो नहीं चाहिए। तो अपना जो आना रहता है वाइब, वो नहीं आता है रियल में उभर कर। एंड कैसे है ना, मुझे नहीं पता उस क्या कहते हैं उस सेक्शन में मैं कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी। तो दैट इज अ सरप्राइज एलिमेंट इवन फॉर मी, अगर मैं किसी का देखकर करूंगी। तो ये थी रुचा इनामदार, जिनका हमने कई सारे एक्टिविटीज में रुचि देखी। तो इसी प्रकार की खबरों के लिए और इसी प्रकार के इंटरव्यूज के लिए जुड़े रहिए बॉलीवुड हेल्पलाइन के साथ। थैंक यू।